यूपी के हाथरस में बंदरों की मौत से हड़कंप मच गया। हाथरस के एफसीआई गोदाम में 145 बंदरों की मौत हो गई। इसके बाद बिना वन विभाग की सूचना दिए उन्हें दफना भी दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई, साथ ही मामले में जांच के आदेश दिए। मामले की जानकारी होने पर एडीएम शिवनारायण शर्मा और एएसपी अशोक कुमार सहित पुलिस फोर्स के साथ एफसीआई के गोदाम पर पहुंच गए। इसको लेकर पूछताछ की गई तो यह बात सामने निकलकर आई कि यहां 145 से ज्यादा बंदरों की मौत हुई है। परिसर में ही उन्हें गड्ढा खुदवाकर दफन कर दिया गया। इसके बाद अधिकारियों ने वहां पूछताछ और जांच पड़ताल शुरू कर दी। को सूचना आई थी कि लगभग 100 से 150 बंदर मार के गाड़ दिए गए हैं अंदर ही। जेसीबी भी आई है, भूमिगत भी कराए गए हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर इसका ना तो किसी को जवाब दिया गया, ना हमारे पास कोई सूचना, ना कोई वन विभाग के पास सूचना, ना और किसी अन्य के पास। यहाँ तक कि यहाँ के मैनेजर साहब हैं, वो भी कुछ छुट्टी पे थे। वो कह रहे हैं कर्मचारियों ने जो भी किया। क्या मतलब मारे कैसे हैं, कुछ पता चला? नहीं साहब, ये नहीं मारे क्या, ये बता रहे हैं कि कुछ जहरीली दवा वगैरह लग रही थी गेहूँ से। हम भी किसान हैं, हम भी लगाते हैं दवा, हमारे यहाँ भी वो लगी रखी है सल्फास, ऐसी बात थोड़ी है। हम भी तो रखते हैं गेहूँ को व्यवस्थित करके। तो आप मेरी यही किन लोगों ने किया हैं, आप क्या चाहते हैं? और साहब मैं यही चाहता हूँ कि उचित जो भी है उचित जांच हो इसकी पहले, तो उसके बाद जो भी है वो अपना प्रशासन अपने तो क्या आप मामले में एफआईआई प्रबंधक का कहना है कि यहाँ पर 7-8 बंदरों की मौत हुई है। इनकी आत्मा की शांति के लिए वह हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे। इस पर कुछ हिंदूवादी नेता तो संतुष्ट हो गए, लेकिन कुछ का कहना था कि बंदरों की संख्या गलत बताई जा रही है। एफसीआई गोदाम में बड़ी संख्या के बंदरों की मौत का मामला शहर में आग की तरह फैल गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के कलवारी रोड पर एक एफसीआई का गोदाम है, जहां जिले का खादान रखा जाता है। खादान के साथ साथ सल्फास की गोलियां भी रखी जाती है। पिछले सप्ताह गोदाम में काफी तादाद में बंदर जहरीला पदार्थ खाकर मर गए। वहीं एफसीआई के गोदाम पर तैनात कर्मचारियों ने इस बात को भी छिपाए रखा और इन बंदरों के 100 गोदाम परिसर में ही गड्ढा खुदवाकर जमीन में दफना दिए। 8-10 बंदर ही बता रहे थे हमें, तो हमें तो पता नहीं था। मैं तो आके आपके सामने ही बैठा हूँ, तो जैसा बताया। अब आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में यह है कि अगर इतनी बड़ी घटना है तो निश्चित रूप से लापरवाही है, और लापरवाही है तो जो भी दोषी कर्मचारी हैं विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से करेगा और करनी चाहिए, और शासन प्रशासन भी कार्रवाई करे। की मौत हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? 145 बंदरों का कोई निश्चित संख्या भी ना किसी को मालूम है, ना किसी को ज्ञात है। अभी सर एक कर्मचारी ने बताया खुद जो है, तो बताया होगा, अपने स्तर से बताया होगा। अब ये नहीं कहा जा सकता वो सही है गलत है। आगे सर क्या कार्रवाई चल रही है अभी? इसमें जांच की जा रही है, जांच हो रही, संबंधित विभागों से अभी विचार विमर्श किया जा रहा है, तो कानूनी कार्रवाई खुदाई की जाएगी सर। खुदाई की बात की जरूरत हो जाए खुदाई भी की जाएगी। वो दवाई लगाई गई थी, वो दवाई ऐसी लगाई जाती है, वो छुट्टी से एक दिन पहले लगाई जाती है, जिससे कि वो 8-10 घंटे में वो डिजोल्व हो जाए और उसके बाद वो खाद्यान्न खराब ना हो। तो वो दवाई लगाई गई है। दवाई लगाने के बाद तुरंत ही बाद जो है वो, क्योंकि मरम्मत का कार्य भी चल रहा है डिपो में, तो वो 1-2 शटर गेट जो है वो खुले रह गए, जिसकी वजह से ठंड भी अभी अचानक से बढ़ी है, तो बंदर जो है उसमें वो घुसे होंगे। तो वो उन्होंने वो जो जिस स्टैक में दवा लगी थी वो स्टैक पर चढ़ के उन्होंने वो तिरपाल वगैरह फाड़ी है, क्योंकि दवा तुरंत लगी थी, तो हो सकता है उस दवा का उन्होंने सेवन कर लिया होगा और उसकी वजह से। सर लगभग कितने बंदर होंगे? अब देखिए, मैं तो आज इस प्रकरण की वजह से मैं आया हूँ। मैं तो एक तारीख से छुट्टी पर हूँ। अब जैसे मुझे बता रहे हैं कि 2-4-6 जो होंगे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बंदरों की संख्या काफी ज्यादा है और मैनेजर झूठ बोल रहे हैं। इस पर वहां मौजूद हिंदूवादी आक्रोशित हो गए, लेकिन जब मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच पड़ताल की, एफसीआई के कर्मचारियों से पूछताछ की, तो यह जानकारी मिली कि यहां 145 बंदरों की मौत हुई थी। बिना प्रशासन को सूचित किए इन बंदरों को गोदाम परिसर में ही दफन कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। अधिकारी का कहना था कि मामले की जांच कराई जा रही है और जरूरत होगी तो उसे स्थान की खुदाई भी कराई जाएगी। इससे जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी किसी ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। शिकायत आने पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आप अभी तक।
देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।